तो दोस्तों, यदि आप एक नए राशन डीलर बने हो या फिर बनने जा रहे हो या फिर आपको एक नया प्राधिकार लेटर प्राप्त हुआ है, तो अपनी डीलरशिप लेने से पहले या फिर पुराने राशन डीलर से अपनी उचित मूल्य की दुकान को हैंड ओवर करने से पहले कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो वीडियो है वो राशन डीलर के लिए तो खास होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ रसद विभाग के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, साथी लोग हैं उनके लिए भी खास होगी, क्योंकि उनके लिए इस वीडियो में कुछ सुझाव है। क्योंकि जो नए नए राशन डीलर बने हैं उन पर अतिरिक्त भार थोपा जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रही है, क्योंकि उनको नियमों की जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर है जो नए नियम है वो आपको बताऊंगा, और जो नया राशन डीलर बना है उनको पुराने राशन डीलर से क्या क्या चीजें लेनी है, किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, और आज ये वीडियो बनाने की मुझे क्या जरूरत बन गई कि ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या पूरा मामला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है क्योंकि कई बातें आपके साथ मुझे शेयर करना है। इसके अलावा यदि आप भी एक राशन डीलर बनना चाहते हो और आपको नहीं पता है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं जो भी साथी हैं, कि कैसे आवेदन करना होता है, कहां से करना होता है, कब तक करना होता है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए देखिए मैंने कई अलग से वीडियो बना रखे हैं। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी देखिएगा भैया, हम भी राशन डीलर हैं। यहाँ पे जो राशन डीलरशिप है वो हमारी घरवाली के नाम से है, और जब भी मैं यहाँ पे देखिएगा मैं बोलूं तो इसका मतलब मैं समझिएगा, वो समझिएगा कि अपनी घरवाली का नाम है वो ले रहा है। हमने भी हाल ही में ये राशन डीलरशिप लिए। अब ये डीलरशिप लेने का मुझे कोई शौक नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि इस डीलरशिप के अंदर है कोई खास फायदा नहीं है। इसके पीछे मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला मेरे उद्देश्य है जन सेवा, क्योंकि आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं उनको राशन वितरण या राशन प्राप्त करने के अंदर कई कठिनाइयां, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मेरे आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं और मेरे गांव के लोग हैं काफी दिनों से परेशान थे। इसका एक ये भी उद्देश्य। इसके अलावा देखिए, इस विभाग के अंदर कई खामियां भी हैं, कई कमियां भी हैं। हम सब आप सबके प्रयास से इन खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और इसके अंदर एक नवाचार लाने की कोशिश करेंगे। हम भी इसके अंदर है नवाचार करेंगे, और क्या क्या करेंगे धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से वो बताते रहेंगे। चलिए बात करते हैं मुख्य, कि जैसे हाल ही में आप एक नए राशन डीलर बने, आपको यहाँ पे प्राधिकार लेटर है वो प्राप्त हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक नए राशन डीलर को क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा यहाँ पे दो बातें। जब आप एक नया राशन डीलर बन जाते हो, इसमें या तो हो सकता है कि आपकी जो ग्राम पंचायत या आपका क्षेत्र है वहां पे पहली बार उचित मूल्य की दुकान खुल रही हो। क्यों? क्योंकि देखिए, परिसीमन लगने के बाद हो सकता है कि कोई नई ग्राम पंचायत बन गई हो, कोई नई शहरी निकाय बन गए, तो वहां पे एक उचित मूल्य की दुकान की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात यह भी है कि पहले यहाँ पे है उचित मूल्य की दुकान चल रही थी, हो सकता है कि वहां पे कोई राशन डीलर नहीं था, अस्थायी राशन डीलर रखा था, वहां पे आवश्यकता होगी आपके एरिया के अंदर, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर, तो ऐसे में यहाँ पे है उसके लिए आवेदन यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या आती है, जो यहाँ पे पुराने समय से उचित मूल्य की दुकान चल रही है, क्योंकि पुराने राशन डीलर से हमें काफी सारी चीजें वो हैंड ओवर है वो करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर गफला हो रखा है और यहीं पर नियमों का उल्लंघन हो रखा है। देखिएगा, नियम ये बोलता है, आप सुनिएगा, और यहाँ पे देखिए रसद विभाग के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, साथी लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिएगा, ये जो आगे बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इन पर जरा गौर फरमाएगा और राशन डीलर की मदद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए राशन डीलर को इतना पैसा नहीं मिलता है। हालांकि उनके सामने कई तरह की परेशानियां हैं, हालांकि वो तो एक धरातल पर परेशानी है, क्योंकि बेरोजगारी का समय है, वो तो होना है, वो भुगत लेंगे। लेकिन जब एक राशन डीलर आपके कार्यालय में आए, आपसे मदद की आस रखे, तो भैया उनकी मदद वो जरूर किया करें। अब कैसे मदद नहीं हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, यदि आप नए राशन डीलर बने हैं और पहले से आपके क्षेत्र के अंदर है ये दुकान चल रही थी उचित मूल्य की, अब यहाँ पे रसद कार्यालय के अधिकारी लोग आपको क्या बोलते हैं कि भैया आप पिछले राशन डीलर से है हैंड ओवर कर लो। अब हैंड ओवर के दौरान एक तो आपको यहाँ पे जो स्टॉक होता है, यानी जो भी राशन आ रहा है, वो गेहूं हो सकती है, चावल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिस जिस क्षेत्र में जो भी उपलब्ध होता है वो आपको स्टॉक लेना होता है। अब सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं पर मिलती है, जिसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं। गड़बड़ी यह है कि हो सकता है कि पुराने राशन डीलर ने कोई गबन कर रखा हो।
अब यहाँ पे देखिए जो पोस्ट मशीन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह की ये पोस्ट मशीन है, इससे ही सारा वितरण होता है और इसी के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि अपने पास कितना स्टॉक है, ये मशीन बता देती है। अब मशीन तो बता देगी स्टॉक इतना है, लेकिन धरातल पे वो स्टॉक मिले ही नहीं, तो इसमें भला नए राशन डीलर का दोष क्या है? क्योंकि गबन तो पिछले राशन डीलर ने कर दिया। मशीन बोल रही है कि मेरे पास 1 क्विंटल का माल है, ठीक है, जबकि दुकान के अंदर एक कट्टा भी, एक बोरी भी माल की नहीं है या गेहूं की नहीं है। तो ऐसे में यहां पे अब ये जो समस्या आती है इन राशन डीलर के साथ आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा, ये तो जरूर कहा गया है कि यदि यहां पे कोई गबन का मामला है, किसी ने बेईमानी की है, उससे वसूली तो की जाएगी, जो भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा वो तो पुराने वाले राशन डीलर के लिए ही होगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो पोस्ट मशीन होती है इसका एक कोड होता है। अब जैसे ही यहाँ पे नया राशन डीलर आ गया, उसको ये पुरानी मशीन थोप दी तो वो कोड भी उसके पास हो गया। अब इस कोड के ऊपर जो पुराना राशन है वो तो बोलेगा स्टॉक के अंदर, और जब भी विभागीय कार्रवाई होगी तो बोलेगा कि भैया कौन है इस पोस्ट मशीन के ऊपर, जो भी राशन डीलर भैया उसको बुलाओ। हालांकि वो जाएगा फिर विभाग को बताएगा, क्योंकि मैं इसमें दोषी नहीं हूं, क्योंकि जब भी मैंने हैंड ओवर किया था तो उसमें मैंने पुराने राशन डीलर से ये लिखवाया था, इतना स्टॉक है, इतना उपलब्ध है, इतने बोरी पड़ी, इतने कट्टे, ये मशीन, ये चीजें दी हैं, तो उसमें आप दोषी तो नहीं माने जाओगे। लेकिन बिना काम के आपके साथ है वो परेशानी होने वाली है। क्यों? क्योंकि कागजों का काम होता है, सरकारी काम होता है, धीरे धीरे चलता है। जब भी विभाग की आंखें खुलती हैं तब वो बार बार आपको परेशान करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले तो उन सभी नए राशन डीलर को बताना चाहूंगा, यदि आप पहली बार नए राशन डीलर बने हो, चाहे आपकी उचित मूल्य की दुकान नहीं हो या फिर पुराने समय से चल रही हो, तो आपको हर एक चीज है वो नई लेनी है। जी हां, अब यहां पे है जो रसद कार्यालय के अधिकारी या जो भी साथी लोग ये कहेंगे नई नई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी ये बाहर थोपते हैं कि पुरानी मशीन ले लो और उस पर आपका डेटा अपडेट कर देंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। अब बीमारी तो यही है और इसी के लिए मैं वीडियो यहां पे वो बना रहा हूं। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हमें आपको नई मशीन आवंटित करें। हालांकि जो बिल्कुल फ्रेश दुकान है उनको तो हम दे सकते हैं, लेकिन पहले से ही दुकान चल रही है और पहले से ही किसी राशन डीलर के पास आपकी दुकान की मशीन है तो वही आपको यहां पे लेनी पड़ेगी। नहीं भैया, वो लेनी नहीं पड़ेगी। यहां पे देखिए नियम ये बोलता है, अब नियम भी मैं आपको यहां पे साथ साथ में स्क्रीन पर दिखाऊंगा। हालांकि ये देखिएगा 16 मार्च 2026 को खाद्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा यहां पे जिला रसद अधिकारी को है ये आदेश दिया गया था। इसमें कई बिंदु हैं, मैं मुख्य बिंदु आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए बिंदु संख्या 5 में लिखा गया है, मैं मेरी भाषा में बता देता हूं, बाकी आप साथ साथ में देख लीजिएगा कि जो नई उचित मूल्य की दुकान है जिनको राशन डीलरशिप दी गई है या फिर जिनको नया प्राधिकार पत्र दिया गया है तो उनको एक नया पीओएस कोड है वो जारी किया जाएगा। पुराना पीओएस कोड जारी नहीं, जो नया है वो जारी किया जाएगा। अब नए का मतलब है कि आपको यहाँ पे ये मशीन है वो भी नहीं मिलने वाली है। अगर नई नहीं मिलेगी ना तो पुराने वाली मशीन के ऊपर उस पे आपका नया जो पीओएस कोड है वो यहाँ पे अपडेट है वो किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो पुराने वाला पीओएस कोड है वो नए राशन डीलर को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, ठीक है, स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, उसको है उस पे थोपा नहीं जाएगा कि आपको पुराना वाला लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि राशन डीलर ये मांग कर सकता है कि मैं पुरानी मशीन नहीं लूंगा, मुझे तो एक नया कोड दो और नई मशीन है यहाँ पे आपको देना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा एक चीज ये भी लिखी है पॉइंट नंबर 6 में कि प्रत्येक नवीन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने वाले उचित मूल्य दुकानदार को स्वतंत्र नया पीओएस कोड आवंटित दिया जाएगा, स्वतंत्र, ये उसका अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा अगले एक 7वें बिंदु में लिखा है कि यदि पूर्व पीओएस कोड के अंतर्गत कोई अनियमितता के कारण गलत स्टॉक की प्रविष्टि की जाती है तो इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है पुराने वाले राशन डीलर की होगी। अब यहां पे देखिएगा जो पूर्व स्टॉक बचा है, जो शेष या अवशेष, एक शब्द लिखा है शेष और अवशेष है, अगर वो बचा है तो नई पोस कोड या नई मशीन के ऊपर है उसको अपडेट किया जाएगा। अब इसको इस तरह से समझिएगा, मान लो ये मशीन हमें बता रही है 1 क्विंटल का माल, लेकिन हमारे पास दुकान में पड़ा है केवल 20 किलो, अंतर कितने हो गया 80 किलो। अब 80 किलो का यहां पे गबन हो गया,
यदि पुरानी मशीन आपको ट्रांसफर की जाती है तो ये 80 का जो फर्क है इसको हटाया जाएगा और आपके पास जो उपलब्ध स्टॉक है ना वही इस पे अपडेट है वो करवाया जाएगा। और ये अपडेट करवाने का कार्य संबंधित जिला रसद कार्यालय के संबंधित उच्चाधिकारियों का है। तो ऐसे में सभी उच्चाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के देखिएगा, इस काम में हमारा सहयोग कीजिएगा और इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं इनका है समाधान कीजिएगा। जब भी देखिएगा विभाग की तरफ से यहाँ पे इस तरह की कोई विषय आपसे सुझाव मांगे जाते हैं तो आपको ये सुझाव देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अक्सर बहुत सारे जो संबंधित रसद कार्यालय से जुड़े साथी अधिकारी लोग हैं वो हमारे पर्सनली से जुड़े हुए हैं, उनके साथ अपन विचार विमर्श करते हैं तो वो कई बार मुझे ये भी बोलते हैं कि हमने ये सूचना भेज रखी है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हालांकि दोष उनका भी नहीं है, लेकिन एक बार आपने कागजों में तो लिख दिया, लेकिन जब भी विभाग जब भी जांच होती है, जब भी आपसे सुझाव मांगे जाते हैं तो उस दौरान आप ये रखो ना। इसके लिए किसी राशन डीलर को आप पाबंद नहीं कर सकते कि आपको पुरानी ही ये जो मशीन है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी मशीन पे तो यहाँ पे लफड़ा हो रखा है, गबन हो रखा है। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे ये जो भी आदेश वगैरह वगैरह कहां आपको प्राप्त करना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज यहाँ पे मेरे देखने में ये भी आई है कि जब भी इस बारे में यहाँ पे राशन डीलर के द्वारा उच्चाधिकारियों से जानकारी मांगी जाती है या कहा जाता है कि हमें ये नई चीज दे दो, तो ये बोलते हैं नहीं नहीं नई चीज का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस आदेश के आधार पर भी आप प्रावधान कर लीजिएगा और इस समस्या का समाधान करवा लीजिएगा। तो ऐसे में नए राशन डीलर को मैं कहना चाहूंगा ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, आप ये प्राप्त कर सकते हो। और जब तक यहाँ पे देखिए आपको नहीं देते, यदि पुरानी मशीन पे कोई बड़ा ही गबन हो रखा है तो आप पुरानी मशीन मत लीजिएगा, पुराना कोड मत लीजिएगा, नया कोड आप आवंटित है वो करवाएगा। हालांकि यदि यहाँ पे स्टॉक बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पुरानी मशीन ले सकते हैं, किसी प्रकार की आपको यहाँ पे दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए राशन डीलर को जब भी पुराने राशन डीलर से कुछ अपना हैंडओवर करना पड़े तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे लेनी होती है। क्या क्या होती है पुराने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक तो आपकी ये जो पीओएस मशीन है ये आपको यहाँ पे लेना, इसको देखना है कि ये टूटी फूटी तो नहीं है, ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो भी कमी यहाँ पे रहती है, जो भी आप प्राप्त करते हो उनसे, वो सारा का सारा लिखित एक निश्चित प्रारूप के अंदर है कि हमने ये प्राप्त कर लिया, इतना स्टॉक था, इतना हमारे पास पड़ा है, इतना यहाँ गबन चल रहा है, ये सारी चीजें उसमें लिखित में होनी चाहिए। दोनों पार्टियों के यहाँ पे साइन करवाने। एक तो ये होगी, इसके साथ साथ यहाँ पे एक ये आईआरएस होगा। आईआरएस आंखों का वेरिफिकेशन या केवाईसी करने के लिए यहाँ पे काम में आता है, जो कि चालू हालत में होना चाहिए। अगर ये भी टूटा फूटा है तो आप उसमें लिखिएगा, उच्चाधिकारियों को इसके बताएगा, इसका जो भी चार्जर है। इसके अलावा आजकल एक डिजिटल कांटा भी आता है, तोलने वाली जो मशीन होती है, जो कि इसके साथ ब्लूटूथ के जरिए यहाँ पे जुड़ी, उसको भी सही तरीके से चेक करना। क्योंकि जब यहाँ पे मेरे पास ये डीलरशिप आई तो सारे ये जो बाजार है ना वो खराब हो रखे थे। वो तो मैं संबंधित साथियों को मैं जानकार है हमारे, तो एक दूसरे से संपर्क करके उनको मैंने यहाँ पे ठीक करवा लिया है, कोई बात नहीं है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने नहीं क्यों नहीं ली। अरे भैया मेरे पास इतना मसला नहीं था, मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो मैं करवाने का तरीका है वो जानता हूं। ऐसे में जो नए साथी उनको नहीं पता, इसलिए बता रहा हूं। तो मेरे यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं था, खास तौर पर मशीनें वो 2-4 इक्विपमेंट उसमें थोड़ी कमी थी, वो हमने यहाँ पे सुधार ली, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लेना। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा एक आपका जो स्टॉक है वो आप जरूर संभालिएगा। स्टॉक जब भी आपके पास आता है, क्योंकि देखिएगा जब आप पहली बार आते हो तो आपको पता नहीं होता है, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इस पीओएस मशीन के ऊपर आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक करवाना है, क्योंकि इसी आधार कार्ड के जरिए आप यहाँ पे अपना राशन है वो बांटोगे, ठीक है। तो ये लिंक करवाएगा और इसके लिए संबंधित जिला रसद कार्यालय से आपको संपर्क करना है, हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जब यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगी फिर आपको ये मालूम लगने लग जाएगा कितना स्टॉक आ रहा है। अब यहाँ पे जब भी जिले से गेहूं आवंटन होती है तो इससे पहले आपके पास एक एसएमएस आता है, वो एसएमएस महज 1-2 घंटे पहले आता है। तो ये एक डिपार्टमेंट की कमी है। तो डिपार्टमेंट के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी थोड़ा सा आप सुधार करवाएगा कि जब भी ये गेहूं आवंटन होती है, वहां से स्टॉक आता है यहाँ पे, तो 1-2 दिन पहले जानकारी प्राप्त हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि अचानक से कोई डीलर घर पे नहीं हो, कहीं दूर गया हुआ हो, तो अचानक से अगर एसएमएस आता है, गाड़ी वाले का फोन आता है तो वे पहुंचा नहीं जाता। तो ऐसे में यहाँ पे एक बड़ी समस्या यहाँ पे आती रहती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा जो भी नए राशन डीलर हैं उनको कुछ चीजें हैं वो हमेशा आपके पास रखना है। क्या क्या? एक तो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर। कुछ साथी कह सकते हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं, आजकल ये मशीन है इसमें सब कुछ दिखता है। नहीं नहीं, मशीन पे केवल 2-4 मुख्य बातें दिखती हैं, बाकी नहीं दिखती। और मान लेते हैं कि भाई देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसको हमें भरपूर यूज करना चाहिए, लेकिन भैया इस पर पूरा डिपेंड भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं कल साइट हैक हो जाए,
पता नहीं पूरी साइट क्रैश हो जाए, डेटा डिलीट हो जाए और भविष्य में कोई समस्या आ जाए, आपके पास क्या रिकॉर्ड है? अरे अपने देश का संविधान लिखित है और जो कागजों में चीज लिखी गई है वो सही मानी जाती है। बाकी ऑनलाइन कुछ भी हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टॉक हर दिन का आपको रखना है, कितना प्राप्त हुआ है, आज आपने कितना दे दिया, पीछे का कितना बचा है, हर डेट का। जिस दिन आप नहीं बांटते उस दिन का भी आपको यहाँ पे स्टॉक है वो लिखना है। एक आपका वितरण रजिस्टर होना चाहिए। जो भी उपभोक्ताओं को आप राशन दोगे ना, उनका नाम, उनका राशन कार्ड है, कौन लेके जा रहा है, कौन सी डेट को लेके जा रहा है, वो है कौन सी कैटेगरी का है, बीपीएल है, सामान्य एपीएल, जो भी है, कितना लेके गया है, कौन सी डेट को है, उसके हस्ताक्षर करवाने। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको मालूम चल जाएगा कि आपके क्षेत्र के अंदर कितने लोग राशन ले गए और कितने बाकी हैं। कहीं आपका स्टॉक कम तो नहीं होने वाला है। अगर कम होता है तो आपको मालूम हो जाएगा, आगामी स्टॉक के अंदर आप विभाग को अवगत करवा सकते हो ताकि लोगों तक है पूरा राशन है वो मिल सके, उन तक है यहाँ पे वो पहुंच सके। अब मेरे देखने में आया कि बहुत सारे जो राशन डीलर हैं वो इस वितरण रजिस्टर को काम में नहीं लेते, बनाते नहीं। भाई काहे की आवश्यकता है? अरे भैया आप इसे बनाएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा, भविष्य में आपके सामने वो समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे देखने में आया, देखिएगा एक पेपर रोल होता है इस मशीन में। देखिए इस तरह से ये पेपर रोल होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये खुलती भी ऊपर से इस तरह से। बाकी इस मशीन को कैसे यूज करना है आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, एक नई वीडियो में आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना। अब ये जो पेपर रोल होता है ये तो भैया लोग काम में नहीं लेते, ये आपको काम में लेना है। जब भी स्टॉक आता है प्रिंट करके है अपने जो भी आप रजिस्टर या अपनी फाइल रखते हो, हर मंथ का स्टॉक आप रखिएगा और जिन जिन को भी आप वितरण करते हो इसको प्रिंट करके दिएगा। इससे फायदा यह होगा कि लेने वाले को भी ये मालूम हो जाएगा कि हमने कौन से मंथ का जो राशन है वो ले लिया है, एक यादाश्ती के लिए। हालांकि कुछ बटने वाला नहीं है। एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं, यहाँ पे देखिएगा ये जो रोल और ना पेपर रोल ये बिल्कुल फ्री मिलता है। आपको ये बताना चाहूंगा, ये रसद विभाग नहीं देता है। अब ये जो मशीन है जो प्रोवाइड करवाते हैं इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी होती है, इनकी देख रेख करती है। कोई कमी आती है तो संबंधित जो हेल्प सेंटर है 1800 टोल फ्री वाला नंबर है उस पर आप कॉल कीजिएगा। कोई कमी है तो आपके घर तक आके इसको है ठीक करके जाएंगे, नहीं होगा तो फिर आगे की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे उनके द्वारा ही ये रोल आपको फ्री में दिया जाएगा। जी हाँ, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, कहीं से खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने संबंधित इंस्पेक्टर महोदय से की मांग कीजिएगा, अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं, ये फ्री है। प्रिंट करने में क्या जाता है आपका, प्रिंट कीजिएगा, हर चीज एक्यूरेट यहां पे वो रहने वाली है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अपना जो कांटा होता है ना जो इसके साथ लिंक रहता है वो आप पे उसका तोल वगैरह वगैरह चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कमियां यहाँ पे वो देखने को मिली हैं। अभी मेरे पास भी जब नया नया है तो वो तो मैं जान पहचान था, एक दूसरे साथी से संपर्क करके कैसे भी उसको ठीक करवा लिया। अन्यथा वो गोली बहुत देते हैं ना जो भी कंपनी वाले हैं, तो उनसे बचने के लिए पहले आप देख लीजिएगा। यदि सारी चीजें सही है, वर्किंग मोड के अंदर है, तो आप पुराने राशन डीलर से ये चीजें आप लीजिएगा। अन्यथा विभाग को साफ साफ मना कर दीजिएगा कि हम ये पुरानी चीजें नहीं लेंगे, हमें तो नया दीजिएगा। भले ही आप दूसरे को ये आप बंटवा दीजिएगा, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको प्राधिकार लेटर प्राप्त हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी है, बिना किसी कारणवश से यहाँ पे कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं होगा तब तक आपका जो प्राधिकार लेटर है वो निरस्त नहीं किया जाएगा। अगर बाय द वे वो कर भी देते हैं तो इसके लिए भैया कोर्ट पड़ा है, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। उनके उच्चाधिकारियों को भी आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने अपने हक की मांग की है जो कि लाजमी है और नियमों के अनुरूप है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो भी दस्तावेज जो भी आदेश आपको चाहिए हैं वो हमारी साइट पे आपको मिल जाएंगे, विभाग की साइट पर भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे ढूंढना बड़ा पेचीदा काम है। तो आपके लिए हमारी जो साइट है www.rajguruji.com है, यहाँ पे आपको जाना होगा। गवर्नमेंट स्कीम का योजना का एक मेनू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे राशन डीलर का एक अलग से सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, वहां पे आप जाइएगा तो वहां पे जो भी आपके लिए सहायक इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आदेश हैं वो आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए देखिए इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। इसके अलावा यदि आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। अब देखिए धीरे धीरे मैं यहाँ पे नवाचार है वो करने वाला हूँ। अब जो जो नवाचार आपको सीखना है, वाकई में कुछ करना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि देखिएगा मेरा उद्देश्य है लोगों की मदद करना और मैं मदद करूंगा निस्वार्थ भावना से करूंगा। और यहाँ पे देखिएगा अपने राजस्थान के जितने भी विभाग हैं
उन हर एक विभाग में जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो कर्मचारी साथियों की हो या फिर आम जनता की हो, उन समस्याओं को मैं हमेशा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता हूं और उन पर इंप्लीमेंट भी होता है। और कई बार जो डिपार्टमेंट है वो मेरे से इस बारे में सुझाव भी है वो मांगते रहते हैं। और बात करें अपने इस रसद विभाग की है, खाद्य विभाग की है, तो भैया जब भी बहुत सारी ये पोर्टल की प्रॉब्लम्स आई थी तो डायरेक्ट हम संबंधित उच्चाधिकारियों से संपर्क करके, प्रोग्रामर है एसीपी महोदय से संपर्क करके उन समस्याओं का हमने यहाँ पे निजात भी है वो करवाया है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी राशन डीलर साथियों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी रसद विभाग के जो भी साथी, अधिकारी, कर्मचारी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिएगा कुछ कमियां अपने डिपार्टमेंट में, अगर इन कमियों को आप आगे नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा। आपको वो सीट मिली है, आपको वो अधिकार मिला है, उस अधिकार का आप भरपूर उपयोग कीजिएगा और इन राशन डीलर को बेवजह परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी उनको देखिए खास फायदा नहीं होता है, तो इनकी मदद कीजिएगा। बाकी देखिएगा मैं भी राशन डीलर के लिए प्रयास हूं और अब तो देखिए इस डिपार्टमेंट के साथ मैं जुड़ा हूं और धीरे धीरे इसमें जो भी नई चीजें होंगी वो आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, विभाग तक आपकी समस्या भी पहुंचाऊंगा। अब आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो समस्या मेरे साथ आप जरूर है वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।